स्वागत है आपका इस मॉर्निंग ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, आपका होस्ट है दोस्त आपका फिर से स्वागत करता है मॉर्निंग ब्लॉग में। और आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी के कुछ खास बातों के साथ आपसे जुड़ चुका हूं और रोज़ की तरह गपशप आपसे होने वाली है। तो आप लोग व्यस्त स्वस्थ मस्त अपने अपने कामों के लिए निकल पड़े होंगे। तो आज का सुबह के दिन हम आपसे जुड़ चुका हूं और आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी के कुछ खास बातों के साथ आपसे मैं हर रोज़ जुड़ता हूं, हर रोज़ बातें करता हूं, हर रोज़ गपशप होती है। तो आज है रामकृष्ण परमहंस जी का जन्मदिन और उनके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चे लोग निकल चुके हैं पढ़ने के लिए। बात करेंगे 18 फरवरी की कुछ खास बातों और 18 फरवरी को आज ही के दिन हमारे बड़े विचारधारक, समाज सुधारक और सभी धर्मों को जोड़ के रखने वाले हमारे आचार्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जन्मदिन है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ था। तो वे उनके बहुत प्रसिद्ध शिष्य विवेकानंद जी थे और विवेकानंद जी का भी ये गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म आज ही के दिन 18 फरवरी 1836 बंगाल के प्रांत में हुआ था और वे शुरू से ही भगवान की उपासना में लगे रहते थे, भगवान की उपासना में लीन थे, जिसके वजह से लोगों का कहना था कि ये पागल हो गया। सही बात है, कुछ चीज़ आप लोग अलग कीजिएगा समाज से, कुछ चीज़ें अलग करते हैं तो आपको समाज पागल घोषित कर देते। इससे घबराने की बात नहीं है, आप घबराइए नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है तो आप कीजिए। तो ठीक उसी तरह रामकृष्ण परमहंस जी ने, उनका शुरू से सोच था कि सभी धर्म एकजुट होकर रहे, सभी लोग एकता में बंधे रहे, एकता के सूत्र में बंधे रहे और इसी को अपना लक्ष्य मानकर वो वैराग्य जीवन जीना स्टार्ट कर दिए। पूजा उपासना करने लगे। काली मंदिर, वहाँ के काली मंदिर में इनको सेवा देना था। इनके बड़े भाई जी को वहाँ पे, राम कुमार जी को वहाँ पे मुख्य आचार्य बनाया गया था और इनके और इनका एक और साथी को मंदिर का देख रेख के लिए रखा गया था, जिसमें इनकी अहम भूमिका थी कि मूर्ति को सजाना, उसे नहलाना धोने का कार्य ये करते थे। रामकृष्ण परमहंस बहुत अच्छे विचार के थे, उनका सोच, उनका विचार बहुत अच्छे थे। तो चलिए कुछ बातें उनके बारे में भी आज से मैं शेयर करता हूँ। तो वे तो अपना एक विचार लेके चले थे कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, प्रभु दर्शन की एक सोच पाले हुए थे कि आध्यात्मिक करेंगे, उनका योग करेंगे तो उनका दर्शन होगा। तो इन सब सारी बातों को समाज ने उन्हें पागल घोषित कर दिया कि समाज बोला पागल हो गया। तो उनका बड़ा भाई सोचा कि शायद इनकी शादी कर दिया जाए, एक जिम्मेदारी होगी तो यह पागलपन ख़त्म हो जाएगा। तो श्रद्धामणि उपाध्याय से उनकी शादी कर दी गई। श्रद्धामणि उपाध्याय का उस वक्त 5 वर्ष की आयु थी जिस वक्त उनसे शादी हुआ था और रामकृष्ण परमहंस जी का उम्र 23 वर्ष था। लेकिन 17 वर्ष की आयु में श्रद्धा इनके पास आके रहने लगे। तब तक ये वैराग्य जीवन जीते थे। उसके बाद कुछ दिन बाद उनके बड़े भाई जी का निधन हो गया। तो अब उस पूजा अर्चना का, उपासना का पूरा दायित्व इनका रहा। इन्होंने अपना पूरा दायित्व निभाया और वे अपना योग करने लगे। इतना ज़्यादा योग उपासना करने लगे कि बगल में चर्चाएं होने लगी। चर्चा सुन के भक्तों की लाइन लगने लगी, भीड़ हो गया, इनके शिष्य बनने लगे, इनके आचरण करने लगे लोग और यह उस वक्त आचार्य घोषित हो गए। तो एक बार की बात है, जब विवेकानंद जी आए, इनसे मिले, इनके उपासना से कायल होके इनके शिष्य हुए, भक्त हुए, इनके सेवा करने लगे। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मुझे आज्ञा चाहिए कि मैं हिमालय की गोद में जाके उपासना करूं, तपस्या करूं, भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन उस वक्त देखिए, रामकृष्ण परमहंस एक अच्छे विचार वाले थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तुम
हिमालय की गोद में उपासना करोगे और उससे तुम्हारी मन को शांति मिलती है तो तुम बेशक कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा जानना है कि हमारे इर्द गिर्द अगल बगल जो आदमी भूखे मर रहे हैं, जो खाने के पैसे नहीं है, खाने को दाने नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो उन लोग के बारे में कौन सोचेगा। तो तुम अगर वहाँ जाने से तुमको अच्छा लगता है तो तुम जा सकते हो। यही बात रामकृष्ण परमहंस जी का यह बात विवेकानंद को दिल में छू गया और वह हिमालय की गोद में जाकर तपस्या करने के बजाय यहीं आश्रम के अगल बगल के जो लोग हैं उनके बीच जाने लगे, उनकी सेवा करने लगे, उनकी मदद करने लगे। और उस मदद से उनको उनके अंदर एक इंसानियत का भाव जागा। और इससे ये भी पता चलता है कि रामकृष्ण परमहंस जी थे जो इंसानियत के भी पुजारी थे। अगर वो इंसानियत के पुजारी नहीं रहते तो उनके मन में कभी ऐसा सोच नहीं आता कि हर धर्म वाले एक साथ एकजुट होकर रहें। आपका धर्म अलग हो सकता है लेकिन विचार हम लोग का एक होना चाहिए। इंसानियत के नाते हम लोग इंसान हैं तो इंसान के नाते हम लोग एक हो। तो ऐसे विचार वाले थे। तो इसी विचार को आगे बढ़ाया उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी। और वे जाके अमेरिका में जब सनातन धर्म के बारे में कहा, सनातन धर्म के बारे में बताया, तो हमारे देश भारत देश को गौरवान्वित करने की बात की, गौरव से पूर्ण किया हमारे देश को। उस वक्त ही वे लोग जाने कि हाँ, भारत में भी बहुत सारे विद्वान पंडित ज्ञानी लोग रहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे और उन्होंने इनके विचार को आगे बढ़ाया और वे ही इसको लेके आगे चले। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनके शिष्य का कहना था कि आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, लेकिन हंस के उनके बातों को टाल देते थे। रामकृष्ण परमहंस जी को वे लोग ठाकुर के नाम से बुलाते थे, ठाकुर जी करके। तो ठाकुर जी इन सारी बातों को ध्यान नहीं दिए, अपने सेहत का ख्याल नहीं रखे और 1886 में अपने शरीर को सुबह 7 बजे की समय अपने मठ में ही त्याग दिया। तो रामकृष्ण परमहंस जो एक अच्छे समाज सुधारक, विचारक, जो समाज को कल्याण के लिए अपना योगदान दिया, उनका जन्म आज ही के दिन 18 फरवरी 1836 के दिन ही हुआ था। 18 फरवरी 1911 को पहला विमान जो हमारा डाक पोस्टल लेके गया था, डाक पत्र लेके गया था, और यह इलाहाबाद से इसने उड़ान भरी थी और यहाँ 65,000 पत्र नैनी जो डाक पत्र होता है उसको लेकर यह उड़ान भरा था। और इसी दिन से 18 फरवरी 1911 के दिन से ही हमारे यहाँ भारत में विमान से डाक पार्सल होने लगा, एक राज्य से दूसरे राज्य विमान से। तो आज ही के दिन 18 फरवरी 1911 के दिन से ही विमान का उपयोग हुआ था डाक पार्सल करने के लिए। 1930 प्लूटो ग्रह जो आज हमारे अंतरिक्ष में नहीं है, आज हमारे गैलेक्सी में नहीं है, आज हमारे सौरमंडल में नहीं है, उसकी खोज की गई थी। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस खोज को किया था 1930 18 फरवरी 1930। और यह प्लूटो प्लैनेट को खोजा था, प्लूटो ग्रह को खोजा था कि हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द एक और ग्रह, इस हमारे सौरमंडल में एक और ग्रह है। तो इसकी खोज की गई थी और यह प्लूटो उस वक्त ही खोजा गया था। तो कुछ बातें जो हम नहीं जानते हैं उसे हम कहीं से संग्रहित करते हैं, उसे पढ़ते हैं और इसमें कुछ त्रुटियां भी होंगी। तो त्रुटियां को सुधार करने के लिए आप हमें कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं और आपका सजेशन का हमेशा स्वागत करेंगे, क्योंकि कमियां हर किसी में होती है, सिर्फ मुझ में ही नहीं, हर किसी में होती है। अगर उस कमी को किसी के द्वारा बताया जाए कि आप में ये कमी है तो हंस के उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उस आदमी को, उस व्यक्ति को ही पता चला कि मुझ में ये कमी है और वह कमी वो उसने बताया मुझे, ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े और इसे आसान से सॉल्व किया जा सके। तो कभी इन सब चीज़ों से बुरा मत नहीं मानना चाहिए। आपका कमेंट हमेशा आपका स्वागत रहेगा, आपका कमेंट का। तो कभी आप लोग फील मत कीजिएगा कि मैं उनसे कहूँगा कि आपने गलत बताया। मैं मान सकता हूँ कुछ बातें गलत हो सकती है,
मैं उनका सुधार करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका धन्यवाद करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई जानकारी आपसे रहती है कि आप ये भी बताएं तो भी बात बताइएगा। तो ये थी आज का मॉर्निंग ब्लॉग और यहीं पे हम समाप्त करते हैं मॉर्निंग ब्लॉग के और आपसे विदा लेते हैं। आज इतना ही बस, क्योंकि अगर बातें करेंगे तो बहुत लंबा बात हो जाएंगी, तो वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि आपको बोरिंग होने लगेगा। तो इन सब बातों को ध्यान देते हुए वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हैं और हमेशा एक ही चीज़ कहेंगे, कभी भी कठिनाई और परेशानी से भागिए मत, उसका सॉल्यूशन डट के लड़ना है, उससे भागना नहीं। अगर हम भाग जाएंगे तो परेशान हमेशा करते रहेंगे। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब। फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और इसी तरह के कुछ खास बातों के साथ। आपसे हर रोज़ बातें होंगी, गपशप होंगी। तो उन भाइयों लोगों से प्लीज़ विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इस पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा ही, बस इसी उम्मीद से आगे बढ़िए। चलिए बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो, सबका भला सोचिए, अच्छा सोचिए, करते रहिए, अच्छा होते रहेगा। अच्छा, बाय बाय।